कि ये कोर्स कैसा है। देखें, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो वो तरीका है जो कि हम स्कूल से अपने स्कूल टाइम से सीखते चले आ रहे हैं, और वो है GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडोलॉजी। लेकिन being a teacher or having some professional qualification in education, मैंने जिस तरह GTM को परसीव किया है, GTM यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडोलॉजी, जो कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में और इवन हमारी यूनिवर्सिटीज में भी अडॉप्ट की जाती है अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, ये ज़रा भी एफिशिएंट तरीका नहीं है। यानी ये जो तरीका इस्तेमाल होता है ये डेड लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए होता है। यानी मिसाल के तौर पर संस्कृत है या जो ज़ुबानें बोली नहीं जाती हैं उनको पढ़ाने का जो तरीका है, वो तरीका जो यूज़ होता है वो GTM है यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडोलॉजी। इसके मुकाबले में कोई भी ज़ुबान को एक्टिवली सीखने के लिए और ताकि आप उस ज़ुबान को बोल सकें, तो जो तरीका, जो मॉडर्न तरीका इस्तेमाल होता है और जो हम इस कोर्स में भी अप्लाई करेंगे, वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड ये है कि आप एक स्विमिंग सीखने वाले को आप पानी में, स्विमिंग पूल में, नहर में, व्हाटएवर जिसमें भी आप उसको स्विमिंग सिखाना चाहते हैं, बस आप उसको धक्का देते हैं, ठीक है। जब वो उसमें चला जाएगा तो उसके बाद वो खुद स्विमिंग सीख लेगा टू सेव हिज लाइफ। उसको आप साथ साथ डायरेक्शंस देते जाएं, आप उसके साथ स्विमिंग करते जाएं तो वो आपको स्विमिंग करते हुए सीख जाएगा। तो स्विमिंग सिखाने का ये जो तरीका है, देखें हाउ बैड, हाउ सैड इट इज कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं इन आवर क्लासेस, लेकिन हम वी आर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश टू देम। पढ़ा इंग्लिश रहे हैं बट इंग्लिश हम नहीं बोलते हैं, तो हाउ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो वो स्टूडेंट्स हो गए वो इंग्लिश बोलेंगे? वो नहीं बोलते हैं। और आप भी सिस्टम में से गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूँ, तो आप देखते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो उसकी वजह जो हम मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडोलॉजी। डायरेक्ट मेथड जो है, डायरेक्ट मेथड एक कमाल का मेथड है जो हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। अब इस कोर्स में जो है हम डायरेक्टली एक रियलिया जिसको आप कहते हैं, एक रियल लाइफ सिचुएशन है, वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ सिचुएशन में आप मिसाल के तौर पर एक बाजार का कोई सीन है, या आप किसी मार्केट में गए हुए हैं, या आप किसी मैच में गए हुए हैं, या एक शादी का कोई इवेंट है, या जो भी है, उसमें आप दो बंदों को आपस में डायलॉग्स सुनेंगे, यानी डायलॉग्स लिखे हुए होंगे इस कोर्स में जो हम आपको लेसन पढ़ाएंगे। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा अभी। यानी वो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और वो रियल लाइफ सिचुएशन, वो बातें करते हुए जो है उनमें कुछ ग्रामर का एक पॉइंट है जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ वोकैबुलरी है जो कि आपको दी जा रही है, तो वो जो चीज़ है वो आप लोगों को बताई जाएगी, वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, वो मैं आपको ग्रामर का वो जो रूल है वो इलस्ट्रेट करके दूंगा, और फिर उसके बाद मैं लेसन को आपके लिए ट्रांसलेट भी कर दूंगा और उसको फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यानी कुछ टर्म्स होती हैं जो कि उनसे फैमिलियर नहीं होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि देखें ये वहाँ का रिवाज है जिस वजह से उन्होंने जो है आपस में हेलो हाय किया, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम आपस में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा कि मैंने भी आपका, तो ये हमारी ट्रेडिशन है, वहाँ पे मुख्तलिफ हेलो हाय इस तरह की सिचुएशन होती है, तो वो आपस में जो है उनकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ग्रामर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेसन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर उसके बाद जो अगला है वो है प्रैक्टिस। यानी जिस तरह उन दो बंदों ने आपस में उस डायलॉग को बोला, बिल्कुल उसी तरह मैं अपनी क्लास में से कोई दो बंदों को उठा लूंगा और वो वही डायलॉग जो है उसको आपस में प्रैक्टिस कर लेंगे। वो उनका रोल होगा, बिल्कुल उन्होंने किस तरह का लहजा अख्तियार करना है, किस तरह गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, जो कोई रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से, तो वो रोल प्ले में आ जाएगा और आप प्रैक्टिस कर लेंगे।
उसके बाद जो है उस हर एक लेसन की अलहदा से एक्सरसाइज है, यानी जो कुछ ग्रामर का रूल आपने पढ़ा आपने उसको प्रैक्टिस किया और फिर फिल इन द ब्लैंक की सूरत में या सिर्फ वर्ड्स की सूरत में और आप उनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये जो होगा एक्सरसाइज भी उसी क्लास में हम 1 या 2 लेसन की साथ साथ लर्न करने के बाद करते जाएंगे। अब ये जो हमारे पास कोर्स है अमेरिकन इंग्लिश स्ट्रीमलाइंस या स्ट्रीमलाइन इंग्लिश, ये 4 बुक्स के ऊपर मुनासिब है। पहली जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है यह है डिपार्चर्स, यानी इसमें आप डिपार्ट कर रहे हैं, आप जुदा हो रहे हैं अपने इंग्लिश अपने उर्दू के कोर्स से, यानी जो कुछ आप उर्दू है, सराइकी है, पश्तो है, मेरा तो अपना सराइकी है, इस वजह से देखें जब भी मदर टंग की बात आती है तो फौरन मेरे ध्यान में सराइकी आता है। सराइकी है जो भी आपकी मादरी जुबान है या जो आपकी नेशनल जुबान है, आप उससे डिपार्ट करके जा रहे हैं, आप उससे जुदा होके जा रहे हैं और आप एक नई लैंग्वेज लर्न करने जा रहे हैं। तो पहली जो बुक है उसका नाम डिपार्चर्स है और ये ऑलमोस्ट 58 सबकों पर 58 लेसन्स पर मुनहसिर है। इन 58 लेसन में हर एक लेसन जो है वो रियलिया है, वो रियल लाइफ सिचुएशन से लिया गया है, बाजार है, शादी है, जेल है, मैरिज प्रपोजल है, एटसेट्रा मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके जरिए वो आप लोग उन 2 बंदों का डायलॉग सुन रहे होंगे और फिर आप ग्रामर का रूल भी वो समझ रहे होंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड से मैं आप लोगों को टेंसेज और एक्टिवाइज कैसे वैसे वो चीज़ें नहीं सिखा रहा। इसमें जो चीज़ वो मैं आपको सिखाऊंगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये होगा कि आप इस काबिल हो जाएं कि जब वो डायलॉग्स जो है ना वो स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस करने से वो स्ट्रक्चर जब आपको याद हो जाएंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि उस तरह की कोई भी सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आती है। और मैंने नोट किया है कि इन 4 बुक्स में जो आपकी जिंदगी में आने वाला कोई भी लम्हा हो तो तकरीबन इनमें कवर हो जाता है। यानी न्यूज़ का कोई इवेंट है, कोई शादी है, कोई काम कर रहे हैं आप, ड्राइविंग कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो इन बुक्स में कवर होता है। यानी जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में उनको देखते हैं तो आपको वही डायलॉग जो आपने याद किया होता है वो यहाँ पर काम आ जाता है आपके। तो इस तरह से आपको इंग्लिश को लर्न करने में बहुत मजा आता है और ग्रामर जो है वो बैकग्राउंड में काम कर रही है। आप देखेंगे कि आप साथ साथ ग्रामर भी सीख रहे होंगे और अनकॉन्शियसली वो आपके जुबान का हिस्सा बनती जाएगी। मिसाल के तौर पर देखें ना, आपकी जो भी मादरी जुबान है आप उसमें जेंडर चेंज करके देखें। मिसाल के तौर पर उर्दू में जब हम कहते हैं तो उर्दू में हम कभी भी नहीं कहते कि किताब यहाँ पढ़ा हुआ है, ओके, क्योंकि हम उसके जेंडर से वाकिफ हैं, ठीक हो गया। शेर आ रही थी, हम उसके जेंडर से वाकिफ हैं, यानी हमने उर्दू या पश्तो, सराइकी, पंजाबी जो भी है आपने उसकी ग्रामर नहीं पढ़ी है। यानी डायरेक्ट मेथड से आप अनकॉन्शियसली वो जुमले सुनते रहे हैं और ग्रामर जो है वो आपके जहन का एक हिस्सा बन गए, यानी अब आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते, वो आपके जहन का मेंटालिटी का हिस्सा बन गई है। तो चूंकि वो आपकी मेंटालिटी का हिस्सा बन गई है तो अब आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश के जब आप स्ट्रीमलाइंस के कोर्सेज सीखेंगे तो ये जो इंग्लिश है ये भी आपकी इसकी जो ग्रामर है वो आपकी मेंटालिटी का हिस्सा बन जाएगी। दूसरा कोर्स जो है वो कनेक्शंस है, यानी जब आप डिपार्ट करके आए हैं, जुदा होके आए हैं अपनी मादरी जुबान से, अपनी नेशनल लैंग्वेज से और एक नई जुबान सीखने के लिए आए हैं, तो ये जो दूसरी बुक है वो कनेक्शंस का काम करती है। यानी आहिस्ता आहिस्ता आपके कनेक्शंस जो हैं वो एक नई लैंग्वेज से जुड़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ आप इस काबिल हो गए हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता नई लैंग्वेज के जो इलाका है आप उसमें शामिल होने लग गए हैं। तो जो दूसरी बुक है इसमें भी बिल्कुल नई रियल लाइफ के मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे, मुख्तलिफ सिचुएशंस होंगी जहाँ से आप वो लैंग्वेज लर्न करते जाएंगे। और जो अगली हमारे पास बुक है इसी कोर्स में वो है डायरेक्शंस, यानी आप डिपार्ट करके आए, आप एक पीटर वाइनिंग की लिखी हुई बुक है, इसमें आप डायरेक्शंस लेते हैं। अब जब आप एक नई टेरिटरी में, एक नए इलाके में एंटर हो गए हैं तो अगली जो बुक है जिसमें आप रियल लाइफ के मुख्तलिफ इवेंट्स देखेंगे, सीखेंगे, वो जो बुक है
वो है डायरेक्शंस, यानी यहाँ आकर आप उस नई टेरिटरी में पहुंच गए हैं और यहाँ आपको कुछ नई टेरिटरी में अब आपको रास्ते दिखाने हैं, सिमत का पता चलना है कि आपने पहुंचना कहाँ है। तो इसमें भी रियल लाइफ का सिचुएशन है, रियल लाइफ के मुख्तलिफ मौक़े हैं जहाँ से आप इंग्लिश जुबान सीखते चले जाएंगे। और आखिरी जो आपके पास बुक है वो है स्ट्रीमलाइन इंग्लिश डेस्टिनेशंस। अब और पीटर वाइनिंग की ये लिखी बुक है और ये आखिरी बुक है इस कोर्स की। इसमें भी रियल लाइफ की सिचुएशंस हैं लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, यानी जो आपकी डिपार्चर थी वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए थी, उसके बाद कनेक्शन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल एडवांस लेवल हो गया, और फिर उसके बाद जो आपकी डायरेक्शंस है वो उससे एडवांस हो गया, और जो आखिरी आप लोगों का है वो है स्ट्रीमलाइन इंग्लिश डेस्टिनेशंस। अब यहाँ आकर आप डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल मकसूद को, अब यहाँ आकर आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच गए हैं। यहाँ आने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी इंग्लिश के ऊपर एक इंशाल्लाह एक अच्छी कमांड हो जाएगी। रियल लाइफ के मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सिचुएशन में आप लोगों को मुश्किल किस्म की ग्रामर पढ़ाई जाएगी। चूँकि ये आखिरी लेवल है तो ये पीक पर होगी, यानी जो कम्प्लेक्सिटी है, यानी जो आप लोगों की एक्सपर्टीज हैं वो एक पीक पर होंगी। और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने के बाद आप देखेंगे कि देयर इज अ ग्रेट चेंज इन यू व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन यू आर कन्वर्सेटिंग विद समवन। और मजे की बात यह है कि मैं आप लोगों को अब एक रियल डेस्टिनेशंस का पहला लेसन जो है वो भी टीच करने वाला हूँ। तो देखें इसमें आप लोगों के पास जो है 4 बंदे जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ कॉन्वर्सेट कर रहे हैं। क्या आप लोगों को स्क्रीन सही तौर पर नज़र आ रही है? और ये जो डायलॉग बॉक्सेस में डायलॉग्स लिखे हुए हैं, क्या आप इनको सही तौर पर देख सकते हैं? प्लीज़ लेट मी नो इन द टेक्स्ट चैट में, मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को इनमें जो कुछ डायलॉग बॉक्सेस में लिखा हुआ है क्या आप लोगों को ये ओके कमाल, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। आप लोगों को करेक्ट नजर आ रहा है। यस कोमल, सॉरी कोमल। देखें सबसे पहला जो है ए और बी के दरमियान ये कन्वर्सेशन है। ए कहता है हेलो, ए के जवाब में जो है शफीक और निसा थैंक यू फॉर योर मैसेजेस। तो इसका मतलब है आपको नजर आ रही है शफकत। अच्छा देखें ए कहता है हेलो, जिसके जवाब में बी भी वापस कहती है हेलो। ये जिस तरह मैं आपको अभी लेसन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगले लेसन में जब हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको ये लेसन जो है इसी तरह एक्सप्लेन करके दूंगा। देखिए ए और बी जो है वो आपस में कन्वर्सेट कर रहे हैं हेलो, और बी जो है वो भी हेलो के बदले में हेलो कहता है। ए जो है वो कहता है हेलो आई एम डेविड क्लार्क, जो है वो कहता है कि मैं डेविड क्लार्क हूँ, जिसके मुकाबले में बी जो है पर्सन वो कहती है कि भाई मैं लिंडा हूँ, लिंडा मार्टिन दूसरी जो बंदी है वो कहती है। तो सी जो है वो कहती है कि भाई आर यू टीचर, तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो कहता है कि नो आई एम नॉट, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ। सी दोबारा कहता है कि ओह आर यू स्टूडेंट, कि क्या आप स्टूडेंट हैं? तो डी कहती है कि यस आई एम। तो देखें ये हमारा पहला लेसन था और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा लेसन है। इसकी मैं आपको ऑडियो भी सुनाता हूँ, डोंट वरी, इसकी मैं आपको ऑडियो भी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखें इसकी एक्सरसाइज है अभी ये। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो 2 बंदे हैं जिनके बारे में आपने अभी देखा, ये है डेविड क्लार्क और लिंडा मार्टिन। आप लोगों के बिल्कुल जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है आप उसके देखें, एक्सरसाइज 1 के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है 2 बंदे हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। तो अब इसका आप साथ साथ प्रोनाउन भी पढ़ रहे हैं, यानी मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी। तो देखें इसका आपने सेंटेंस बनाया, अब आप बना रहे हैं प्रोनाउन इस्तेमाल करके। तो आप पर्सनल प्रोनाउन भी सीख रहे हैं इस सबक में। देखें ही इज डेविड क्लार्क, आप मेल के लिए ही यूज कर रहे हैं ही इज डेविड क्लार्क, और फीमेल के लिए आप यूज कर रहे हैं शी इज लिंडा मार्टिन। देखें मेल के लिए ही और फीमेल के लिए शी। आपके पास दूसरा लेसन है, उसमें भी 2 पर्सन, दूसरी जो एक्सरसाइज का एक्सरसाइज में 2 पर्सन है, एक है एलन स्मिथ और दूसरी है सुसान स्मिथ। एलन स्मिथ जो है वो उसके बारे में आपने कहना है ये सेंटेंस जो स्टूडेंट्स बनाएंगे वो कहेंगे कि भाई एलन स्मिथ, और फीमेल के लिए आप यूज कर रहे हैं शी इज सुसान स्मिथ।
इसी तरह जॉन ग्रीन और कैरल ग्रीन के बारे में भी आपने सेंटेंसेस जो है वो स्टूडेंट्स में अपने बनाने होंगे। और उसके अलावा इसी सबक में आपके पास एक और था कि इज ही अ टीचर, तो इज शी अ टीचर, तो आपने कहना है नो शी इज नॉट। तो दूसरा जो है इसी सेंटेंस होगा इज शी अ स्टूडेंट, यस शी इज। तो बिल्कुल इसी तरह आप स्क्रीन के ऊपर देखते हुए व्हाइट बोर्ड के सामने एक पर्सन आपको नजर आ रहा है, तो उसको देखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंटेंसेस बनाएंगे सवाल में, क्योंकि आखिर में आप देखें सवाल निशान बना हुआ है। तो इज ही अ स्टूडेंट, नो ही इज नॉट, यानी डॉट्स में आपने ही इज नॉट लिखना है, और इज ही जो है वहां पर स्टार्ट में आपने बिल्कुल लिखना है। और अगला जो आपके पास है कि इज ही अ टीचर, यस ही इज। तो बिल्कुल इसी तरह देखें उर्दू में हम कहते हैं कि क्या वो उस्ताद है, तो हम कहते हैं हाँ वो उस्ताद है, लेकिन अंग्रेजी में आपने बिल्कुल हाँ वो उस्ताद है नहीं करना, आपने ये करना है कि यस ही इज या नो ही इज नॉट। इसको टैग क्वेश्चन कहते हैं। टैग क्वेश्चन ये होता है आप अगले को अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर लेते हैं और फिर वो उसका जवाब देता है। आपके पास आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये है कि भाई और फिर जी और एच के दरमियान एक कन्वर्सेशन है कि आर यू फ्रॉम इंग्लैंड, तो कहता है नो आई एम नॉट। तो वेयर आर यू फ्रॉम, तो कहता है आई एम फ्रॉम कनाडा, कि मैं कनाडा से हूँ। अब ये जी और एच के दरमियान कन्वर्सेशन है कि हेलो जॉन, हेलो पीटर, हाउ आर यू। ये जी और एच के दरमियान, तो वो कहता है आई एम वेरी वेल थैंक्स। यानी जब भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो फिर आपने अपना बताना है कि भाई, फिर उसके बाद आपने कहना होता है कि भाई शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे मेरा हाल वाल पूछा। और फिर लास्ट में आपने ये भी कहना होता है कि एंड यू, यानी आप कैसे हैं, तो फिर वो आपको जवाब देगा कि आई एम फाइन, लेकिन उसके बाद वो भी थैंक्स जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि भाई ये कैसे जो है वो बंदों के दरमियान कन्वर्सेशन हुई। तो अगला जो है हम इसका देखेंगे डिस्टॉर्शन इन योर बैकग्राउंड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस डिस्टॉर्शन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ। आई होप कि मैं इसको कर लूँगा। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मेरे माइक का इशू है, हालांकि इसको ये ना इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो ये नहीं कर रहा है। अगली क्लास में जो है मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा। जो सेटिंग्स हैं मैंने बराबर तौर पर नहीं की है। ये आपने देखा कि ये कैसे जो है की तरफ जाते हैं, इसमें आपको ऑडियो भी बराबर तौर पर सुनूंगा। एक्सरसाइज कर ली थी, अब ये दोनों लेसन हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास एक्सरसाइज है, यूज इट। ये स्क्रीन आपके पास, तो देखें इसकी भी एक एक्सरसाइज है। हालांकि ये पहला लेसन है, लेकिन उसी लेसन में ही आपके पास दो एक्सरसाइजेज आ गई हैं। अब जो आपने अभी लर्न किया था इसके मुताबिक ये है कि वहीं जो दो पर्सन आपस में कन्वर्सेट कर रहे थे, इज ही फ्रॉम इंग्लैंड, और जवाब आया नो ही इज नॉट, ही इजंट। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, ये आपसे ही किए जा रहे हैं क्वेश्चंस अबाउट दैट वेरी पर्सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आया वो ये है कि भाई वेयर इज ही फ्रॉम।
तो आपने कहना है कि भाई ही इज फ्रॉम कनाडा। तो इसका जो आंसर आया वो आपके पास हुआ है ही इज फ्रॉम कनाडा। तो नेक्स्ट जो है वही इसी के मुताबिक आपने क्वेश्चन सुनाने हैं कि इज ही फ्रॉम कनाडा। तो आपका जो दूसरा पार्टनर है वो इसका जवाब देगा नो ही इज नॉट। के पीछे जो है यस शपथ यू आर राइट कनाडा। तो इज ही फ्रॉम कनाडा। तो पीछे तस्वीर में देखकर आपने बताना है कि भाई ये कनाडा की तस्वीर नहीं हो सकती है, ये फ्रांस की है। ओके नो ही इज नॉट फ्रॉम। वेयर इज ही फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो आपने जवाब देना है उसका कि ही इज फ्रॉम फ्रांस। ओके तो नेक्स्ट जो है ये जो आपको एक होस्टेस नजर आ रही है तो आपने इससे पूछना है कि भाई फ्रांस फ्रांस नो ही इज नॉट नॉट। दूसरी लाइन में आता है, तीसरी लाइन में कौन सा क्वेश्चन आएगा मुझे टेक्स्ट में बताएं। तीसरी लाइन में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जापान से ऊपर वाली जो लाइन है इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखिए पहले में आएगा इज शी फ्रॉम फ्रांस, जवाब आया नो शी इज नॉट। तीसरी लाइन में कौन सा क्वेश्चन आएगा जिसके जवाब में नीचा तो मुझे निचले इसका जवाब आएगा, मुझे मैसेज में बताएं, मैसेज में बताएं कि इसका क्या जवाब आएगा। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें सामने आपको एक ट्रेन नजर आ रही है, उसके सामने एक फीमेल होस्टेस आपको नजर आ रही है, टीसी शक्कर आपको नजर आ रही है। तो पहला क्वेश्चन पिछली आप एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। देखें एक दो एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं इसी पेज के ऊपर। आप देखें कनाडा के बारे में एक सवाल आया तो एक मैसेज मुझे मौसूल हो गया है और ये मैसेज है कि वेयर इज ही फ्रॉम। शफकत आपका ठीक है जवाब, लेकिन आपने ही नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ये शी है। ओके वेल डन, फिर भी आपने जवाब तो दिया, वेरी गुड करेक्ट। तो क्वेश्चन आएगा वेयर इज शी फ्रॉम, तो इसका जवाब आएगा शी इज फ्रॉम जापान, जापान से। स्लाइड पर जाते हैं, अगली स्लाइड पर जाते हैं और अगली स्लाइड है ठीक है। ये जो आपको तस्वीर में जो कुछ नजर आ रहा है ये दोनों पेजेस हैं, ये दोनों लेसन हैं जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। अब आपने पढ़ना है कि अब आप इसको लिसन करेंगे। ओके लिसन इट, आई होप आप लोग जो हैं वो इसको लिसन कर पाएंगे। लिसन इट। Hello, I'm David Clark. I'm Linda Martin. Are you a teacher? No, I'm not. Oh, are you a student? Yes, I am. I'm not. Where are you from? Hello, Peter. How are you? I'm very well, thanks. And you? I'm fine, thanks. तो क्या आप लोगों ने इसको लिसन किया? Were you able to listen to it? If you were not, मैं इसका कुछ और करता हूँ ताकि आप इसको लिसन कर सकें। क्या आप लोग इसको लिसन किया? Let me know in the text कि आप लोगों को ये डायलॉग जो है वो सुनने को मिला। Let me know in the text कि जो मैंने अभी ऑडियो रन की क्या आप लोग इसको सुन पाए? तो फिर मैं आपको इसी माइक के ऊपर जो है ये चला के सुना दूंगा। But let me know in the text कि क्या आपको ये जो साउंड थी जो कि मैंने अभी प्ले की क्या आपने सुनी? रिपीट करें सारा ऑडियो। तो आई होप आपने सुनी है शरबत, तो मैं रिपीट करता हूँ। वेल ये थोड़ी सी Hello. Hello. I'm David Clark. I'm Linda Martin. Are you a teacher? No, I'm not. Oh, are you a student? Yes, I am. Are you from England? No, I'm not. Where are you from? I'm from Canada. Hello, John. Hello, Peter. How are you? I'm very well, thanks. And you? I'm fine, thanks. तो ये थी कन्वर्सेशन, यानी आप ये जो मैं आप लोगों को इसके ऑडियो सुनाऊंगा ये रियल लाइफ में रियल जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं ये उन्हीं के रिकॉर्डेड डायलॉग्स हैं और जब आप उन्हीं को ही सुनेंगे
मुख्तलिफ सिचुएशन में और साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो आई होप कि ये जो है आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा ये लर्न करने में। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इसको लर्न करने में। एंड क्योंकि देखें आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हेलो, I'm David Clark. I'm Linda Martin. तो मैं ये देखें आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि एक पश्तून बैकग्राउंड वाला जो पर्सन है उसको पश्तून आती हो, यानी जब उसकी फैमिली में एक लैंग्वेज बोली जा रही है तो उसको वो एनवायरनमेंट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लैंग्वेज को बोलने वाले उसको ओरिजिनल स्पीकर्स मिलते हैं, तो वो उस लैंग्वेज के रमूज़ व औक़ाफ़ से और उसकी ग्रामर से अनकॉन्शियसली वो उसके जहन का हिस्सा बनती जा रही होती है। तो फिर उस लैंग्वेज को बोलने के लिए उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब आप जिस तरह हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती रही है उसमें बिल्कुल भी कुछ प्रैक्टिस भी नहीं होती है, और उसमें जो है इंग्लिश हमारे जो लोकल टीचर्स होते हैं और क्लास में भी बिल्कुल बोलने के ऊपर मतलब ये है कि इतना शाय फील करते हैं कि हमें इंग्लिश जो है वो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये कोर्स जो है ये इंग्लिश को आपके लिए बहुत ही ईजी बना देता है। यानी इस कोर्स की मदद से आप रियल में उन बंदों को सुनते हैं जिनकी ये ज़ुबान है, और जब वो बंदे जो हैं वो बोल रहे हैं तो वो कैसे बोल रहे हैं, वो किन लफ्ज़ों को कैसे अदा कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं आरपी यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। यानी जिस तरह वो बोल रहे हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह इंग्लिश जो है वो बोलना हमारे लिए फिर कोई मसला नहीं होता, और हम भी उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब ये जो सारा कोर्स साइज के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या ऑफर कर रहा हूँ, देखें जूम के ऊपर जो आप लोगों की क्लास होगी नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लास होगी, तो वो क्लासेस होंगी इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पर। देखें वो क्लासेस फ्री हैं हर एक के लिए, एवरीवन। और अगर आप ऑनलाइन उस क्लास में एंटर नहीं हो सकते हैं तो यूट्यूब के ऊपर ये जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप लोगों की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कॉस्ट ये आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज सीखने के लिए ये काफ़ी नहीं है कि आप लोग जो है जूम में मेरे पास वो करें, जूम में फ्री ऑफ कास्ट आए और यहाँ से लर्न करें और फिर जो है आप लोग यूट्यूब के ऊपर देखें। नहीं, देयर इज समथिंग मोर। देखें पेपर बैक है, बुक जो है हार्ड में प्रिंटेड बुक वो आप लोगों को मिल जाएगी, मैं आप लोगों को भेजूंगा। और इसकी डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो ये बिल्कुल फ्री है, बट इसके जो है कुछ चार्जेस हैं। जब आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए उसमें भी अच्छी खासी वो है कंसेशन है। तो ये जब आप लोग ये बुक ले लेते हैं हार्ड में और फिर उसके बाद जब आप लोग आपके पास वो हार्ड में बुक होती है और फिर जो नोट्स मैं आप लोगों को साथ साथ प्रोवाइड करूँगा आपके इनबॉक्स के थ्रू, तो वो नोट्स जो हैं वो आपको ज़्यादा मदद देंगे उन इस लैंग्वेज को सर्च करने लर्न करने में। देखें सबसे पहले तो ये है कि आपको ये हार्ड बुक चाहिए होगी, और जो लोग हार्ड बुक ये लेंगे तो ये उनको जो है घर में आप लोगों को एड्रेस के ऊपर जो है वो पोस्ट कर दूंगा। इसके बाद ये है कि इंडिविजुअल डायलॉग प्रैक्टिस जो होगी, तो जो लोग बुक लेंगे तो उनके लिए ये होगा कि इंडिविजुअली जो है मैं उन लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर स्काइप के ऊपर जो भी उनके लिए फिजिबल होगा उसके ऊपर मैं उन लोगों को कॉल करके हम लोग जो है पर्सनली इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग मैं उन लोगों का उन स्टूडेंट्स का जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगा, तो उनको ये मदद मिलेगी कि जो है मैं उन लोगों के साथ नोट्स और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज जो है वो शेयर करता रहूँगा। और फिर उसमें एडमिन जोन भी नहीं होगा, मतलब उसमें जो है मेल और फीमेल्स के सेपरेट ग्रुप्स होंगे, तो फिर उनको जो है आपस में कन्वर्सेट कर देंगे और वो आपस में एक दूसरे को रिकॉर्डिंग्स में सेंड कर रहे होंगे, तो फिर मैं उनको देख रहा हूँ और जहाँ कहीं कोई गलती होगी तो फिर मैं उसको आप लोगों को साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। जी मैं व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर देता हूँ। देखें मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देता हूँ। तो देखें सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है।
तो ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ये आप लोगों को जो है, ये दूसरा नंबर है, पहला जो है वो आई होप मैं डिलीट नहीं कर सकता, जिसमें लास्ट में 96 आता है, ये नंबर जो है आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर जब ये वीडियो करूँगा तो उसमें भी आप लोगों को कमेंट में डिस्क्रिप्शन में नीचे ये मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को मौका देता हूँ बिल्कुल, मैं सबके साथ जो है अभी कन्वर्सेट भी करूँगा सब पर। तो देखिए आप लोगों को ये बुक जो है इंडिविजुअली जब आपको सेंड हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जब आप लोग आपस में कन्वर्सेट कर रहे होंगे तो फिर मैं जो है आप लोगों को वहाँ पर ऊपर गाइड भी कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो आप लोगों की होगी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन जो है अभी स्टार्ट हो गई है, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आपके जो है फेसबुक के ऊपर भी मेरा एक पेज है इसी नेम के साथ, जिंदगी क्लासरूम के साथ, और यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों के पास इसी नेम से जो है एक चैनल है, तो आप वहाँ पर भी ये लेक्चर भी सुन सकते हैं।